जयपुर रेंज आईजी के पद पर पदस्थापन के पश्चात आज भिवाड़ी जिले का निरीक्षण के हिसाब से आज का ये बैठक रखा गया है, जिसमें समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की अपराध की जो टोपोग्राफी है उस पर चर्चा की जाएगी, अपराध का विश्लेषण किया जाएगा और भविष्य में यहाँ के अपराध को और कैसे कम किया जा सके, ट्रांस बॉर्डर अपराध को कैसे कम किया जा सके, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को कैसे नियंत्रित किया जा सके और इस शहर की और ज़िले की कानून व्यवस्था को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों से चर्चा परिचर्चा की जाएगी। इसके पश्चात भिवाड़ी जिले के CLG सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक दल और यहाँ के स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी, ताकि आम जन का पुलिस से जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें हैं, उन पर हम और कैसे बेहतर काम कर सकें, उस पर चर्चा की जाएगी और हमारे पुलिस व्यवस्था में और क्या इम्प्रूवमेंट किए जाने की ज़रूरत है, उसमें जो भी सुझाव होंगे वो सुझावों पर भी अमल करने की कोशिश की जाएगी। इस मकसद से आज का ये दौरा रखा गया है। जो इस तरह की कई बार बातें आती हैं तो ब्लैक शिप हर जगह होते हैं। जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हों, चाहे पुलिस के कोई अधिकारी हों, जिनके द्वारा भी गैर कानूनी कार्य या ऐसा कोई कार्य जो हमारे विभागीय नियमों के प्रतिकूल हो, उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी आपने कहा कि ब्लैक शिप हर जगह होती है, अगर पुलिस ही इस तरह का काम करेगी तो जनता कैसे उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि पुलिस के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो जिन लोगों के द्वारा ऐसा कुछ कृत्य किया गया उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। सर, ये एक मामला संज्ञान में है कि एसपी साहब की लोकेशन ली जा रही थी, हो सकता है 6 महीने की इसके मतलब आपकी गंभीरता के हिसाब से इसे साइबर सेल के कामकाज की समीक्षा कितनी और की जानी चाहिए कि 6 महीने हो सकता है और लोगों की ली गई हो। साइबर क्राइम और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का जो कोई भी एविडेंस होता है वो एविडेंस एक परमानेंट नेचर का होता है। जब से साइबर सेल गठित हुआ है, ये भिवाड़ी जिला जब से बना तब से लेकर आज तक जो भी यहाँ की टेक्निकल सेल, साइबर सेल द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सारे कार्यों का डिजिटल एविडेंस मौजूद रहता है। उन समस्त के संबंध में जांच करेंगे। ये जब ऐसी कोई घटना सामने आई है कि हमारी टेक्निकल सेल के द्वारा गैर कानूनी कार्य किया गया है, तो ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि ये जो इंसिडेंट सामने आया है, इससे पूर्व में ऐसा कोई अगर इंसिडेंट हुआ हो, कोई घटना हुई हो, तो उसकी जांच के लिए जो हमारे पास डिजिटल एविडेंस इकट्ठा है उस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा था, कब से किया जा रहा था? हालांकि आप ये कहोगे कि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जांच में कुछ नहीं, जांच स्पष्ट होगी, क्योंकि ये एक दिन में कोई भी निर्णय पे पहुंच जाना ठीक नहीं रहेगा। मेरा ये मानना है कार्रवाई न्याय संगत होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय भी नहीं हो और किसी ने जो कुछ गलत किया हो वो बच भी ना सके, इसलिए बिना जांच किए निर्णय कर देना उचित नहीं रहेगा। तो जांच हो जाने तो जांच से जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। सर, कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जो हत्याकांड लूटी हुई थी, उसके आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, उस पर क्या? बिल्कुल आपकी बात सही है। एक विभत्स घटना यहाँ हुई थी जिसमें कुछ आरोपी पकड़ में, कुछ आरोपी अभी भी फरार है, उन पर भी आज समीक्षा की जाएगी। इससे पहले जो ये घटना कारित करी है, उन अपराधियों के पीछे लगातार पुलिस की कुछ टीम काम कर रही है। जो भिवाड़ी ज़िले से बाहर के कुछ अपराधी हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ क्लू भी लगे हैं, बहुत जल्द वो गिरफ्त में होंगे और उस प्रकरण में क्या डिटेल अब तक की प्रगति हुई है उस संबंध में अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।
जो भी बाहर की गैंग ऑपरेट करती हैं वो ऑपरेट करती हैं कहीं ना कहीं लोकल इनपुट उनको मिलता है, उनके द्वारा रेकी की जाती है, उसके बाद वो अपराधी आके उस वारदात को अंजाम देते हैं। हमारी 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी होगी। जो भी लोकल इनपुट देने वाले जो लोग हैं उन पर लगातार नज़र रखी जाएगी। जो इस घटना में कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें भी लोकल इनपुट था। साथ ही साथ उनके जो कनेक्शन है बाहर की गैंग से, उन पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि वो गैंग यहाँ कोई गतिविधि ना कर सके। साथ ही साथ जो पुलिस की प्रोएक्टिव पुलिसिंग है, ऐसे जो इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं वहाँ बेहतर पेट्रोलिंग हो, बेहतर गश्त हो। साथ ही साथ जो संदिग्ध आकर इलाके में रहते हैं उन पे लगातार नज़र रखी जावे। तो इन दोनों स्ट्रेटजी पे काम किया जाए। अनुसंधान करें, पहले ही रोक दिया जाए। जैसा मैंने कहा कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग के मार्फत ये सारा काम हम करेंगे कि इलाके की बेहतर गश्त व्यवस्था हो, पेट्रोलिंग बेहतर हो, समय समय पे अकस्मात नाकाबंदी कराई जाए। बाहर से यहाँ संदिग्ध लोग जो आकर ठहरते हैं, ऐसे जो ठिकाने हैं संदिग्ध लोगों के ठहरने के, उन सब की समय समय पे तलाशी की जावे। पूर्व में जो अपराधी जिस इस तरह के अपराध में शामिल रहे हैं उन पर लगातार हमारी मॉनिटरिंग रहेगी। पूर्व के जो अपराधी कोर्ट कचहरी में अपने एविडेंस के लिए जब आते हैं उस दौरान उनसे जो लोग संपर्क में रहते हैं उन पे लगातार पुलिस की नज़र रहेगी। साथ ही साथ जो इंस्टॉलेशन जहां कैश का भारी लेन देन होता है, जहां जो त्योहारी सीजन में टारगेट बनते हैं ऐसे इंस्टॉलेशंस, उन इंस्टॉलेशंस पे विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो जेलों में बैठे अपराधी, उनसे मिलने के लिए जो लोग आते हैं, वहाँ से कुछ उनसे इनपुट लेकर आगे की कोई वारदात को अंजाम देने का जो षड्यंत्र रचते हैं उन पर भी लगातार हम नज़र रखें। हमारी ये कोशिश होगी, जैसा कि मैंने आपको अभी पूर्व में भी बताया, जो पुलिस का ट्रेडिशनल तरीके से काम करने की हमारी जो बेहतर योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार के निर्देशन में चल रही हों, चाहे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हों, उन समस्त नवाचारों को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि स्थानीय थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी या जिला पुलिस अधीक्षक, उन सबके समय समय पर स्थानांतरण होने से भी पुलिस मुख्यालय की मूल थीम के आधार पर जो योजनाएं चल रही हैं उनमें किसी तरह का कोई गिरावट ना आवे, कोई शिथिलता नहीं आवे, इस पर काम करें। आपसी समन्वय को कैसे बरकरार रखा जाएगा? आप जो डिपार्टमेंट में समन्वय कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे बरकरार करें? उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि टीम बिल्डिंग को लेकर के जो कदम उठाए जाने चाहिए, टीम के हर सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को भी समझें, एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, टीम लीडर अपने टीम मेंबर्स का सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें। वो जो तरीके हैं वो समस्त हम करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे टीम मेंबर्स को सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो हैं उस पर भी उनको ट्रेन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक प्रकरण में अगर कोई भी आरोपी सामने निकल कर आता है तो क्या अगली जो कार्रवाई है वो की जाएगी? क्योंकि मंत्री जी का भी कहना है कि कार्रवाई ऐसी हो जो नजीर हो। कार्रवाई ऐसी होगी जो कानून सम्मत होगी। थैंक यू। सर एक सवाल हो रहा है, अल-कायदा का यहाँ पे मॉड्यूल पकड़ा गया था, उस संबंध में क्योंकि उस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे पुलिस मुख्यालय के अधीन एटीएस और जिला पुलिस की इंटेलिजेंस विंग साथ काम कर रही हैं, तो इस पर अधिकृत रूप से बोलने के लिए जिला पुलिस भिवाड़ी अधिकृत है नहीं। उस पर लगातार काम हो रहे हैं। उसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, राजस्थान गवर्नमेंट की, हमारे पुलिस मुख्यालय के अधीन इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिला पुलिस की इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर काम कर रही है। सर थानों में कई सालों से एक ही सिपाही कई सालों से काम कर रहे हैं, उनके ट्रांसफर के क्या? ट्रांसफ़र की जो हमारी पॉलिसी है मुख्यालय की, उस पॉलिसी के अनुरूप जब भी ट्रांसफ़र पे बैन हटेगा तब उसको अमल में लाया जाएगा। सर एक पब्लिक में चर्चा है कि भिवाड़ी पुलिस पिछले 6-8 महीने से अंतर्द्वंद से जूझ रही है और इसके इंटरनल ही आपस में इतनी खींचतान मची हुई है कि जिसका नतीजा ये एक लोकेशन वाली वारदात के रूप में निकल गया है। कैसे इस चीज को मैनेज किया जाएगा? देखो, जो अंतर्द्वंद के बारे में बाहर बैठ के कोई बात कर रहा है, आपका ये कहना है कि पब्लिक में ऐसी चर्चा है। पुलिस का ये कतई काम नहीं है कि पब्लिक चर्चाओं पर विचार करके प्रभावित हो। हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक बेहतर टीम के रूप में काम करें, एक बेहतर टीम समन्वय के साथ काम करें। उसके बाद
चर्चा परिचर्चाओं से अगर हम प्रभावित होने लगे तो हमारा काम प्रभावित होगा। सर पब्लिक प्रभावित होती है कि जब वो जनरल एज ए जनरल व्यवस्था देखती है, क्राइम हो रहा है किसी तरह की चीज, तो ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है कि पुलिस ही अगर आपका आपस में इस तरह का बिल्कुल coordination आपका रहेगा। बात सही है कि हमारा काम है आम जन को, पब्लिक को बेहतर पुलिस व्यवस्था देना। पब्लिक को भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस उनको बेहतर पुलिसिंग देगी, बेहतर कानून व्यवस्था बना के रखेगी, अपराध से मुक्त रखेगी। उस दिशा में जो कदम उठाए जाएंगे वो हम जरूर चौक चौराहों की चर्चाओं में सबूत तो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चाई उस पर हम समय खराब नहीं करेंगे। थैंक यू।